हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम करता हूं। और ये बीएससी थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट एक लेक्चर सीरीज हो जाता है, क्योंकि एरेनफेस्ट की प्रमेय, जो एरेनफेस्ट की थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और मोस्टली ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर एरेनफेस्ट की आप प्रमेय कराओ और इसके हमको नोट्स भी प्रोवाइड कीजिए। तो नोट्स इसका बिल्कुल इसका मैं कंप्लीट नोट्स जो आपको एग्जाम में लिखना है वो मैं टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए एरेनफेस्ट की थ्योरम को मैं समझा देता हूँ। समझने की सभी बातें यहाँ कर लेंगे आज। ठीक है, आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आएगी इस एरेनफेस्ट की प्रमेय में। तो एरेनफेस्ट एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, जब हम किसी भी पार्टिकल की एक्सप्लेनेशन करते हो, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है और उसकी आपको व्याख्या करनी है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो क्लासिकल फिजिक्स थी, तो उसमें आप क्या करते थे, क्लासिकल वेरिएबल यूज करते थे। जो क्लासिकल वेरिएबल जिनको आप बोलते हो तो चिरसम्मत चरों की सहायता से आप क्या करते थे, एक्सप्लेनेशन देते थे उसकी। तो एक्सप्लेनेशन देते थे किसकी, पूरे कंप्लीट उस पार्टिकल की देते थे। ठीक है, तो इसी टाइप से जब आप उस चिरसम्मत चरों के स्थान पर जो आपके पास क्लासिकल वेरिएबल है उनके स्थान पर यदि आप प्रत्याशा मान होता है एक, जिसको आप बोलते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंग्लिश में, तो उस एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है उसको यदि यूज करोगे तो आपको क्वांटम समीकरण प्राप्त होंगे। तो आपको क्वांटम समीकरण प्राप्त होंगे और इस क्वांटम समीकरण जब प्राप्त होगा तो क्वांटम में किसी पार्टिकल की आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे। तो इन समीकरणों को व्यवस्थित रूप से एक गणितीय रूप में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए, इनको लिखने के लिए एरेनफेस्ट नामक साइंटिस्ट ने दो प्रमेय प्रस्तुत की। इसने 2 थ्योरम्स दी थी, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, जो कि एरेनफेस्ट की प्रमेय होती है। तो इसने 2 प्रमेय दी थी, तो जिन्हीं को हम क्या कहते हैं, एरेनफेस्ट की प्रमेय कहते हैं। ये पूरा एक सार है, पूरा कंप्लीट कि क्लासिकल फिजिक्स, और ये तो आप जानते हो ओरिजिन इनका सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स थी अपने पास में, उसके बाद में 1900 के बाद में कब आई थी, 1900 के बाद में आपकी ये डेवलप हुआ था किसका, क्वांटम फिजिक्स का। और ये क्या है, एक तरीके का रिलेशन बताता है क्लास, ये एनालॉजी है किसकी, क्लासिकल टू क्वांटम। ठीक है, क्लासिकल टू क्वांटम ये एक एनालॉजी है जो एरेनफेस्ट ने बताई थी। 2 प्रमेय दी हैं इसकी, और कंप्लीट जो जैसे कि पार्टिकल की हम क्या है, कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि ये कोई पार्टिकल है, पार्टिकल के बारे में हम क्या करते हैं, पार्टिकल की हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, व्याख्या करेंगे। तो चिरसम्मत चरों की आवश्यकता होती थी पहले तो। ठीक है, जब क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, और जब आप क्वांटम की बात करोगे तो वहाँ पे हम इन चिरसम्मत चरों के स्थान पर जो क्लासिकल वेरिएबल है, इनके स्थान पर आप क्या करोगे, इनके स्थान पर आप प्रत्याशा मान, जिसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप बोलते हो, वो आपको यूज करनी है। ठीक है, तो आपको क्वांटम समीकरण मिलेंगे। और जो एरेनफेस्ट नामक साइंटिस्ट है, इसने इन समीकरणों को व्यवस्थित करने का क्या किया था, एक काम किया था। तो इसने 2 प्रमेय दी थी। ठीक है, आ जाओ। तो इसके बाद यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म आती है, लिख लो। यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म आती है जिसको आप बोलते हो d/dt। यहाँ पर आपका ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप जब लगाता हूँ तो उसको बोलते हैं आप ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे ये ए कैप क्या है, एक तरीके का वेरिएबल है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कैप, और यहाँ आपको मिलेगा आयोटा बटे एच कट, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा कम्यूटेटर ऑपरेटर एच कैप, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए कैप। ठीक, और प्लस d/dt, और यहाँ आपको मिलेगा ए कैप। ठीक है, या कंप्लीट, इसको कंप्लीट करो इसको तो। ठीक है, d/dt। ठीक है, ये वाली एक समीकरण आपको मिलती है मैथमेटिकल फॉर्म में कि d/dt ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, जिसको आप प्रत्याशा मान बोलते हो। और ए कैप यहाँ पर क्या है, गणितीय चर है, जिसको आप मैथमेटिकल वेरिएबल इसको बोल सकते हो, ए कैप, जो बराबर है किसके, आयोटा अपॉन एच कट के। और ये एच कट क्या होता है, एच कट एक ड्राग कांस्टेंट बोलते हो, या आप इसको कहते हो प्लांक में परिवर्तन वाला कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक में परिवर्तन, क्योंकि एच कट बराबर ये क्या होता है आपका, एच कट जो होता है वो h/2π होता है। ठीक है, एच कट बराबर h/2π, जिसको आप क्या कहते हो, इसको बोलते हो आप प्लांक कांस्टेंट।
चेंज इन प्लांक कांस्टेंट, यहाँ पे लिख लो चेंज इन प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट में परिवर्तन, या इसको आप, या अदर नाम इसका क्या होता है, ड्राक कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है ड्राक कांस्टेंट भी आप बोलते हो इसको, ठीक है, ड्राक नियतांक। तो यहाँ पे जो ये ए कैप है, ए कैप आपका मैथमेटिकल वेरिएबल होता है, इसको गणितीय चर आप बोल सकते हो। तो ए कैप हिंदी में आप इसको गणितीय चर, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो मैथमेटिकल वेरिएबल, जिसकी जगह आप स्थिति ले सकते हो, पोजीशन ले सकते हो, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और H क्या है यहाँ पे, H यहाँ पर है हैमिल्टोनियन, ये साइड में लिख लेना, ये साइड में ये वाली बातें। H यहाँ पर क्या है, H है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया ये ऑपरेटर, ठीक है। H कैप है इसलिए मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल रहा हूँ। वैसे H क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का योग। जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर ही होता है ये H कैप, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और क्लासिकल में तो हम सिंपल एनर्जी की बात करते थे, ठीक। ये हो गया, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट, ठीक है। आ जाओ, अब इसका प्रूफ करना आपको। ये मैंने डायरेक्ट तो बता दिया, प्रूफ भी तो करना है भाई। अब प्रूफ कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपके पास एक नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, कंडीशन होती है। तो लिख लो आप यहाँ पे फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखूँगा, हिंदी भी बोल दूँगा। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। देखो फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है प्रसामान्यीकृत, इसका मतलब होता है प्रसामान्यीकृत, कंडीशन का मतलब प्रतिबंध। तो प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध से फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो इससे आपको एक ये मिलता है, आप पढ़े होंगे अपनी बीएससी की क्लास में कि ऑल स्पेस, संपूर्ण निकाय के लिए यहाँ पर साई का यदि कॉन्जुगेट कोई फंक्शन ऑपरेटर है साई, और यहाँ पर क्या है डी टॉय बराबर है क्या है 1, ये आपको 1 मिलना चाहिए। जब ये क्या कहलाती है, प्रसामान्यीकृत की कंडीशन कहलाती है। और ऑल स्पेस का मतलब संपूर्ण निकाय के लिए, पूरे स्पेस के लिए, ठीक है, संपूर्ण आकाश के लिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, साई का है वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन जिसको आप तरंग फलन को बोलते हो, या इसको आप अवस्था फलन भी कहते हो, क्योंकि पूरे सिस्टम की जब अवस्था, किसी भी पार्टिकल की हम क्या करते हैं, अवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमको ये तरंग फलन का मान पता होना चाहिए। ये किसने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में। श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने ये दिया था, इसलिए इसको श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी दिया था उसने, डेल टू साई प्लस में 2m/h का स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0, ये वाला फॉर्मूला दिया था, ठीक है। वो आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, साई क्या है, यहाँ पे वेव फंक्शन है, और ये साई का क्या है कॉन्जुगेट। स्टार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, मतलब संयुग्मी, हिंदी में बोलते हो इसको संयुग्मी। तो इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टॉय बराबर 1, ठीक है। अब मैं बात करूं जो आपके पास मैथमेटिकल वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेशन, ये लिख लो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर टेकिंग मैथमेटिकल वेरिएबल, मैथमेटिकल वेरिएबल। देखो जो आपके पास मैथमेटिकल वेरिएबल था कौन सा, ए कैप, इसका आपको क्या लेना है, इसका आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है, इसका आपको प्रत्याशा मान लेना है, प्रत्याशा मान जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है। दोनों मीडियम को लेके चल रहा हूँ साथ में, ठीक है। आ जाओ, तो क्या होगा, ये होगा ऐसे लिखते हो इसको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, इसको बोलते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का प्रत्याशा मान, ये बराबर किसके होगा, ठीक है। ये लेस देन ग्रेटर देन की साइन में लिखते हैं आप प्रत्याशा मान को, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसको बोलते हो आप। तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंटीग्रेशन, यहाँ पर साई का कॉन्जुगेट, यहाँ पर आपका ये ऑपरेटर आ जाएगा ए कैप, यहाँ आपका साई आएगा, और ये क्या होगा डी टॉय, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई, और यहाँ पर क्या बनेगा डी टॉय, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट ऑल स्पेस के लिए बना दिया मैंने, ठीक है।
ये बनेगा। तो ये तो ऊपर वाला क्या है, साइन स्टार ए कैप को यहाँ पर लेना है। यदि आप जिसका कर रहे हो, यहाँ पे यदि आर होता तो मैं यहाँ पे आर ले लेता। जैसे कि आर क्या होता है, स्थिति, पोजीशन, स्थिति होती है ना, तो उसमें एक्स वाई जेड, तो एक्स होता तो मैं यहाँ पे एक्स ले लेता। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे वाला क्या है, नॉर्मलाइजेशन, जो मैंने ये बताया था ना, ये है यदि फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज है। यदि ये साइन जो है वो फंक्शन है वो कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है, प्रसामान्यीकृत है, तो इसको मैं एक ले सकता हूँ, तो इसको मैं सिंगल वन कह सकता हूँ। ठीक है, समझ लेना इसको कंप्लीट, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ से आपको। ठीक है, यदि इफ, लिख लो, इफ फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड, हिंदी के नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, यदि फलन कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है, प्रसामान्यीकृत है, तब क्या होता है, तब ये इसलिए क्या हुआ, इंटीग्रेशन साइन स्टार जो साइन है और डी टॉय बराबर ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए कैप कितनी मिल जाएगी, इंटीग्रेशन साइन स्टार, यहाँ पे आपको ए कैप साइन और क्या मिलेगा, डी टॉय। ठीक है, इसको समीकरण नंबर नाम दोगे आप पहला, इसको समीकरण नंबर नाम दोगे पहला। अब इस समीकरण 1 का क्या कर दूं, टी के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव कर दूं। ठीक है, तो लिखो आप, ये लिख लिए होंगे ना, इनको रब कर दो, इनको आ जाओ। तो इसका क्या करता हूं मैं, लिख लो, टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इक्वेशन 1, टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इक्वेशन 1, ये लिख लो, विद रेस्पेक्ट टू टी टाइम, टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, टी से आपको क्या करना है, इसको अवकलित करना है, तो टी से आपको अवकलित कर लो, विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1। भाई इस इक्वेशन 1 को आप टी के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलित करोगे, अवकलन कर दो इसका, तो डी अपॉन डी टी, यहाँ पे आपको मिलेगा ए कैप, ठीक है, बराबर, और यहाँ पे मिलेगा डी अपॉन डी टी, यहाँ आपको मिलेगा इंटीग्रेशन साइन स्टार ए कैप साइन और क्या मिलेगा, डी टॉय, यही वाला मिलेगा। अब इसको मैं और ओपन कर दूँ, अंदर करूँ इसको, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, डी अपॉन में डी टी, ओके, यहाँ पर आपका ये मिल गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये इसका हो गया। इसको अंदर ले जाता हूँ, इसको डेरिवेटिव करता हूँ, तो क्या होगा वे, इंटीग्रेशन, पहले तो इस पर करता हूँ साइन स्टार पे, तो ये पार्शियल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पार्शियल जब करते हो तो इसको कैसा बना लो, गुंडी वाला बना लो। ठीक है, गुंडी वाला डेल, तो ये तो लंबा वाला हो गया, यहाँ पे गुंडी वाला ये डेल कर दिया मैंने, ऐसा डेल साइन यहाँ पर स्टार अपॉन में डेल टी। ठीक है, और क्या है आपका, ए कैप साइन डी टॉय, पहला काम हो गया ना, डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी, ए कैप साइन डी टॉय, प्लस दूसरा वाला काम क्या है, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, फिर दूसरा साइन स्टार को मैंने छोड़ा, फिर मैं कर रहा हूँ ए कैप और इस पे ऑपरेट कराया हमने डेल साइन अपॉन किस पे, डेल टी, और यहाँ पर क्या बन गया, डी टॉय, और फिर एक और टर्म भी बनेगी इसमें लास्ट की, जो आप ए कैप पर इसको डी टी को, डी अपॉन डी टी को ऑपरेट कराओगे, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, साइन स्टार साइन, और यहाँ पर मिलेगा डेल ए कैप अपॉन डेल टी, और यहाँ पर मिलेगा डी टॉय। ये आपको एक समीकरण मिल गई, इसको समीकरण नंबर नाम दोगे आप, नंबर सेकंड, समीकरण नाम क्या दोगे इसको, सेकंड नाम दोगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, कुछ नहीं किया है, इसका टाइम के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या कर दिया है, डेरिवेटिव कर दिया भाई, टी के सापेक्ष, तो कर दिया क्या, डी अपॉन डी टी ए कैप बराबर डी अपॉन डी टी साइन स्टार ए कैप साइन डी टॉय। ठीक है, तो या इसका पहला साइन स्टार के सापेक्ष कर दिया, फिर इसका साइन के सापेक्ष कर दिया ये वाला, फिर इसका ए कैप के सापेक्ष कर दिया, इन दोनों को छोड़ दिया, ए के सापेक्ष कर दिया, ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब आप क्या जानते हो, अब आप श्रोडिंगर इक्वेशन जानते हो।
सबकी यूज होगा, जभी तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की पूरा कंप्लीट पूछ लेते हैं कि तेरे को क्वांटम आती है कि नहीं आती। इसमें बच्चे से सब कुछ पूछ लेते हैं, जभी तो ये बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। पूछने का यही है लॉजिक, क्योंकि सब कुछ आ रहा है। प्रत्याशा मान पूछ लिया, उससे श्रोडिंगर इक्वेशन पूछ ली। अब देख पूछ रहा है आपसे कि आपसे कह रहा है कि वी नो डेट, आप तो जानते ही नहीं हो, पर ये तो कह रहा है कि आप जानते हो। क्या जानते हो? कि वी नो डेट आप जानते हो, श्रोडिंगर वेव, श्रोडिंगर इक्वेशन डाल लो साइड, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? एच कैप साई बराबर ई कैप साई। एच कैप क्या होती है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ई कैप क्या है? आपकी एनर्जी ऑपरेटर होता है, ठीक है। एनर्जी ऑपरेटर को आप जानते हो क्वांटम में कैसे लिखते हैं? जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते। अब जान जाओ कि ई कैप जो होता है ना, इसको मैं लिखता हूँ क्या? इसको लिखता हूँ आयोटा एच कट और डेल अपॉन में डेल टी, ये आप लिखते हो। ये आप याद रखना हमेशा कि ई कैप जो एनर्जी ऑपरेटर है, इसको मैं साइड में लिख दूँ, क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हो आप एनर्जी ऑपरेटर। ये होता है एनर्जी ऑपरेटर, साइड में लिख लेना, ठीक है। तो एच कैप साई बराबर ई कैप साई। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ई कैप साई इसका मान रख दो, तो यहाँ से बनेगा एच कैप साई बराबर आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में क्या बनेगा? डेल टी बनेगा, यही बनेगा ना। तो यहाँ से मैं आयोटा एच कट को इधर भेज देता हूँ, तो डेल यहाँ पे साई अपॉन में डेल टी कर सकता हूँ क्या ऐसा कि बराबर यहाँ क्या बनेगा? ये 1 अपॉन आयोटा, या इसको बोल दूँ मैं, हाँ सही है, एच कैप अपॉन में आयोटा, ठीक है, आयोटा ऐसे ही बनेगा ना, आयोटा एच कट ये जाएगा अपॉन में, और यहाँ क्या बनेगा? साई। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता कि डेल साई अपॉन डेल टी बराबर एच कैप आयोटा एच कट साई। ओनली मैंने क्या किया है? पक्षांतरण ही तो किया है, इधर उधर करके व्यवस्थित ही तो किया है। इसको कर लिया होगा तो इसको कर दूँ रफ, ठीक है। नंबर 2 इक्वेशंस को ये बोर्ड की समस्या है यार, छोटा बोर्ड है, बड़ा होता तो मैं आपको एक ही बार में पूरा कंप्लीट करा देता है इसको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज कर करके देखना है, आराम से समझना है, ठीक है। और साथ साथ में पॉज करके पूरा कंप्लीट नोट्स रहेंगे आपके पास में, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, उसको साथ में रख लेना और वीडियो लेक्चर्स को देखना कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, आयोटा का गुणा ऊपर नीचे कर दूँ, एक और आयोटा का गुणा कर रहा हूँ ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डेल साई अपॉन में डेल टी जो है वो आपको मिलेगा माइनस का आयोटा एच, ठीक है, अपॉन में क्या मिलेगा? एच कट, और यहाँ पे मिलेगा साई। देखो ये माइनस आयोटा कैसे आ गया? यदि मैं आयोटा का गुणा करूँगा तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा जो स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा एच अपॉन एच कट साई। ओनली क्या किया है? आयोटा का क्या किया है? मल्टीपल किया है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिल गया, इसको मैं समीकरण नाम दे दूँ कौन सा? इसको थर्ड समीकरण दे दूँ, क्योंकि पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा 3 हो गए ना, 2 तो हम दे चुके थे ओनली। तो ये वाला समीकरण है जो समीकरण 3 का, तो ये लिख लो टेकिंग, ये लिख लो आप टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मीन्स होता है संयुग्मी लेने पर, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन थर्ड, ऑफ इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड का संयुग्मी ले लो तो यहाँ पर स्टार हो जाएगा ना संयुग्मी, डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आयोटा है तो इधर हो जाएगा प्लस का आयोटा, क्योंकि संयुग्मी जब लेते हो, कॉन्जुगेट लेते हो तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है आयोटा का माइनस आयोटा हो जाता है, तो माइनस माइनस पहले से ही प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया एच कट, और यहाँ आपका ये क्या बनेगा? साइन और स्टार, ठीक है। या इसको कंप्लीट के लूँ मैं, इसके साथ ही लिख लेता हूँ इसको, ये आपका यहाँ पे एच कैप और साई का क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा, ठीक है। ये नंबर 4, और यहाँ पे भी आप एच कैप को मत भूल जाना, एच कैप है ना सब जगह। ये आपका ये आ गया नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण जो 4 है, अब इनको समीकरण 2 में व्यवस्थित तरीके से रख दो। तो लिख लो कि इक्वेशन
3 एंड इक्वेशन 4 पुट रखना है किसमें, इन इक्वेशन 2 में रख दो भाई, इक्वेशन 2 में। ये मैं रब कर देता हूँ इधर से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना आराम से पॉज करके वीडियो को। देखो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो समीकरण आपका सेकंड आया था, क्या आया था समीकरण सेकंड, याद हो गया होगा, d/dt, यहाँ पर a कैप था, यही था ना समीकरण सेकंड आपका, जो कि आपका बराबर क्या कितना था, इंटीग्रेशन में था डेल साइन स्टार अपॉन में क्या था, मैं लिख रहा हूँ एक बार समीकरण, ये मत लिखना आप, a कैप था, साइन था, और क्या था, डी टॉय था, डी टॉय था, ठीक है, प्लस क्या था यहाँ पे, प्लस था इंटीग्रेशन साइन स्टार, और यहाँ पे क्या था, a कैप था, और यहाँ पर डेल साइन अपॉन में डेल टी था, और ये क्या था, डी टॉय था, और प्लस एक बार आपका इंटीग्रेशन में साइन स्टार और साइन था, और डेल यहाँ पर a कैप अपॉन में डेल टी था, और ये क्या था, डी टॉय, ठीक है। ये आपके पास समीकरण 2 था पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है। अब रखने का तरीका आप देख लो आराम से, कि यहाँ पे आप देखो d/dt, d/dt, तो ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज थोड़ी है। अब देखो डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी, डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा बटे एच कट, तो ये तो मैं बाहर ले लूँ, कांस्टेंट है ना, आयोटा बटे एच कट तो मैंने ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में एक तो आपके पास a कैप एच साइन, और यहाँ पर क्या आएगा, एच कैप a कैप साइन, तो ये लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा, एच कैप साइन, और इसका क्या है, कॉन्जुगेट, ओके, और यहाँ पे क्या है, a कैप साइन और डी टॉय, यहाँ तक समझ में आ गया ना। फिर प्लस का साइन, फिर इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन है किसका है यहाँ पे, डेल साइन अपॉन डेल टी, डेल साइन अपॉन डेल टी ये रहा, जो कि माइनस आयोटा बटे एच कट है, तो ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये लिखो माइनस आयोटा बटे एच कट आपका आएगा। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन देखो, साइन स्टार ऐसा ही लिख देना है, साइन स्टार को a कैप ऐसा ही लिख दो, a कैप डेल साइन अपॉन डेल टी की जगह ये पूरा कंप्लीट आया था, आयोटा बटे एच कट तो आपने यहाँ पे लिख लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे, एच साइन, तो यहाँ पे लिख लो आप, क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बनेगा एच कैप और साइन, ये बच गया, और क्या है, डी टॉय, डी टॉय प्लस, अब देखो ये लास्ट वाला टर्म और है आपके पास, इंटीग्रेशन क्या है, साइन स्टार साइन, ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, साइन स्टार साइन, और क्या है, डेल a कैप अपॉन में डेल टी, और यहाँ पर क्या है, डी टॉय, ठीक है। ये आपका कंप्लीट ये आ गया, इसको मैं साइड में से रब कर देता हूँ, कर लिया आपने, हो गया ना। आ जाओ, थोड़ा लंबा है, लेंदी है, पर समझ में आ जाएगा, जो मैं आपको आराम से कराऊंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये वाली जब मैं समीकरण मैंने लिख ली हैं, तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन भी ले सकता हूँ, और एक आप कंडीशन भी जानते हो हर्मिशन ऑपरेटर की, कि हर्मिशन संकारक के लिए एक कंडीशन होती है, वो हर्मिशन संकारक के लिए वैल्यू फॉलो करती है, वो आपको आनी चाहिए, वो ऑलवेज रिमेंबर रहे, ठीक है आपको, तो जब ही तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब कुछ पूछ लेगा इसमें आपसे, तो यहाँ पे लिख लो वी नो डैट, आप जानते हो कि, अब आप क्या जानते हो, जो ये वाली टर्म है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये आप देखो, डेल a कैप अपॉन डेल टी का एक्सपेक्टेशन, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन में साइन स्टार, यहाँ पर आ जाएगा डेल a साइन स्टार डेल a कैप अपॉन में डेल टी, और यहाँ पर साइन, और यहाँ पर क्या बन गया, डी टॉय, यही वाली समीकरण है क्या यहाँ पे, साइन स्टार साइन डेल a कैप अपॉन डेल टी और डी टॉय, साइन स्टार डेल a कैप अपॉन डेल टी साइन डी टॉय, तो इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे लिख दो, पहले तो ये लिख ही दो आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, d/dt मिलेगा, है ना, a कैप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a कैप, तो बराबर ये क्या है, आयोटा बटे एच कट, ये मैं कॉमन ले लिया, आयोटा बटे एच कट मैंने कॉमन ले लिया, पूरा कंप्लीट में से कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा वो देख लो आप, इंटीग्रेशन में एच कैप साइन स्टार a कैप साइन डी टॉय लिख लो, इंटीग्रेशन में एच कैप क्या बचेगा, साइन, इसका कॉन्जुगेट है, और a कैप साइन, और क्या है, डी टॉय है, ठीक है। फिर इसमें है माइनस का साइन, तो माइनस लगाना है आपको,
तो माइनस का साइन लगा के इंटीग्रेशन आपको करना है साई स्टार ए कैप एच कैप साई और क्या है डी टॉय। ओके, ये कोष्टक को कर देना है आपको बंद और प्लस में क्या आएगा, इस वाली पूरी टर्म की जगह ये वाली टर्म लिख दूँ, जानते हो ना, लिख दो एक्सपेक्टेशन में डेल यहाँ पर ए कैप अपॉन में क्या मिल गया आपको, डेल टी मिल गया, ये मिल गया, ये कंप्लीट मिल गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आप हर्मिशियन संकारक की परिभाषा आप देखो क्या होती है, पढ़ा होगा आपने इतना तो भाई, बीएससी में हो आप हैं। तो चूंकि एच कैप इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच कैप इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच इज satisfy हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, विच इज सेटिस्फाई हर्मिशियन ऑपरेटर। इसका मीन्स क्या है कि एच कैप जो है वो हैमिल्टोनियन संकारक कहलाता है आपका, और हर्मिशियन संकारक है, हैमिल्टोनियन संकारक है जो कि हर्मिशियन संकारक की परिभाषा को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है भाई। ठीक है, अब मैट्रिक्स का भी मैट्रिक्स पढ़ते हो, वो पढ़ते हो आगे आप, तो उसमें क्या करते हो, उसमें तो ऐसा पढ़ते हो आप, यदि किसी का हर्मिशन होने की कंडीशन ये होती है, एच का ट्रांसपोज लेते हैं तो एच मिलता है। इस ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई आपके पास फंक्शन है, पहले उसका कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज लो, ये वाली बातें होती है, डैगर वाली बातें होती है। ठीक है, ये बाद में देखेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ तक, आप तो इतना देख लो हर्मिशियन ऑपरेटर। अब आपको याद ही रखना है, चाहे आप कैसे भी करो, ये याद ही रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, चूंकि इंटीग्रेशन, अब देखो ये वाली बात, एच कैप साई ए स्टार, ठीक है, यहाँ पे आपका है ए कैप साई, एच कैप साई स्टार ए कैप साई डी टॉय, इसको मैं बराबर लिखता हूँ किसके, यहाँ पे साई स्टार को तो मैं कर देता हूँ इधर बाहर, और जो एच कैप है वो ए के साथ क्या ऑपरेट, और साई और क्या बनेगा डी टॉय। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको याद हमेशा रहनी चाहिए। ये वाली कंडीशन ये होती है हर्मिशियन संकारक की, हर्मिशियन इस संकारक की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। यदि कोई यहाँ पर क्या है, ये संलग्न संकारक भी पढ़ते हो इसमें आप, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, चलो इतना बहुत है। ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लोगे ना, वेरी वेरी मोस्ट है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद कर लेना ये वाली। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करूं तो आपको इस वाले फंक्शन में अब रखनी है ये वाली वैल्यू, तो रखो यहाँ पे क्या है, डी अपॉन डी टी है, ए कैप है बराबर आयोटा डिवाइड बाई एच कट, यहाँ तक है, इसमें रख रहा हूँ। तो ये बनाओ, अब देखो एच कैप साई स्टार ए कैप साई डी टॉय की जगह मैं ये लिख दूँ ये, तो लिखो, तो यहाँ पे बनाओ साई स्टार एच कैप ए कैप साई डी टॉ माइनस इंटीग्रेशन साई स्टार, ये सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कैप और एच कैप साई और डी टॉ, और ये कोष्टक बंद प्लस डेल ए कैप अपॉन डेल टी, और ये बंद। ठीक है, ये वाला पूरा कंप्लीट आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, साई स्टार साई और डी टॉय, साई स्टार साई और डी टॉय, इनको मैं बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी अपॉन ए डी टी, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, हाँ बच्चों दिख रहे हैं ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा डिवाइड बाई एच कट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो साई स्टार, और इसको क्या कर दूँ मैं, यहाँ पर देखो एच कैप ए कैप माइनस, और इसको मैं इधर अंदर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, तो ठीक है, ये ए कैप एच कैप कर देना आप साथ में यहाँ पे, या यहीं पे ही कर दूं, देखो यहाँ पे आपको कर दूं, ठीक है, ये कर लो एच कैप और यहाँ पर साई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑपरेट थोड़ी हो रहा था उस पर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए कैप एच कैप और साई डी टॉय, ठीक है, और प्लस में डेल ए कैप अपॉन डेल टी, ये वाला। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अरे ये कैसे कर दिया, ये नहीं पता क्या,
यहाँ से देखो ए कैप के साथ एच कैप कर दूँ, साइन को बाहर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या इसमें? ऑपरेट कॉन्जुगेट थोड़ी है कोई सा भी फंक्शन, तो ये ऐसे भी कर लो आप। आरएनजी तो क्या है, ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना कंप्लीट, है ना। तो ये वाला जो फंक्शन हो गया, अब इस ये क्या होती है, एच कैप ए कैप माइनस ए कैप एच कैप, कम्यूटेटर ब्रैकेट लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखना है बस, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, इसकी जगह देखो लास्ट में ये क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखना है आपको, डी अपॉन डी टी, ये आप ए कैप बराबर आयोटा अपॉन एच कट, यहाँ से आप देखिए ये आपका साई स्टार, और इसकी जगह मैं एक कम्यूटेटर ब्रैकेट लिख सकता हूँ जिसको आप एच कैप कॉमा ए कैप आप ऐसे बोल सकते हो इसको, ठीक है। और यहाँ पे साई और यहाँ पे क्या है आपका डी टॉय, और प्लस में आपका साइड में चल रहा था डेल ए कैप अपॉन में डेल टी, और इसका ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, ठीक है। पूरा कंप्लीट ये मैंने लिख दिया। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये लिख लो, चूँकि बी नो डैट, आप सबरी मजदूरी मेरे से ही करा दो, एच कैप कॉमा ए कैप इज, लिख लो कम्यूटेटर ब्रैकेट, ठीक है। कम्यूटेटर प्रॉपर्टी शो करता है, कम्यूटेटर प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है, प्रॉपर्टी। देन एच कैप ए कैप, इसको ओपन कैसे करते हो, एच कैप ए कैप माइनस ए कैप एच कैप, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, कम्यूटेटर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय जो गुणधर्म है उसको नियम की क्या करता है, पालना करता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इस वाली कंडीशन को, ठीक है। क्योंकि एच कैप कॉमा ए कैप ये क्या होता है, बराबर जीरो, तो दोनों कंडीशन एच कैप ए कैप ये दोनों बराबर हो जाएंगी ना, ऐसे ओपन करने का तरीका होता है इसका, ठीक। तो यहाँ से मैंने ऐसे करके ये लिख दिया, ये साइड में लिख लेना, साइड में लिख लो, ये अपने पास ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, जब आपके पास साइन स्टार ये आपको कंडीशन मिले, इंट्रीगेशन कहाँ गया भाई, इंट्रीगेशन और लगा लो इसमें पूरा कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। अब सही है, इंट्रीगेशन थोड़ी जाएगा यहाँ से, यहाँ पे भी इंट्रीगेशन लगाओ, ये ठीक है, इंट्रीगेशन कहीं गया थोड़ी है, तो ये वाला बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंट्रीगेशन में यदि साइन स्टार एच कैप ए कैप साइन डीटो है, तो इसको मैं एक्सपेक्टेशन वाली वैल्यू में लिख सकता हूँ ना, देखो बताऊंगा। जैसे ये किया है आपने साइन स्टार डेल ए कैप अपन डेल टी साइन डीटो है, इसको भी तो एक्सपेक्टेशन में आपने ये वाला ले लिया, तो इसी तरह से इसको भी ले लो एक्सपेक्टेशन में, तो लिखो ये, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा लेंदी है पर समझ में आ जाएगा। आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा भाई एरन फेस्ट। कभी आप मेरे को मैसेज नहीं करोगे इस बारे में फिर कि सर एरन फेस्ट के थ्योरम कराओ वो कराओ। देखो यहाँ तक हो गया, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, अब इसको लिख दूँ मैं, चूँकि एच कैप ए कैप, ठीक है, एच कैप ए कैप कम्यूटेटर की यदि मैं एक्सपेक्टेशन ले लूँ, तो ये आप लिख सकते हो क्या, इंट्रीगेशन में साइन यहाँ पर स्टार है आपके पास, ये एच कैप है, ये ए कैप है, ये यहाँ पे साइन है, और ये यहाँ पे डी टॉय है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको मिल जाएगा डी अपॉन में डी टी, ओके, ए कैप बराबर आयोटा डिवाइड में क्या बनेगा, एच कट बनेगा, और यहाँ पे आपको एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं कर दूँ, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या लिखना है, कम्यूटेटर एच कैप ए कैप, ठीक है, और प्लस में डेल ए कैप अपॉन डेल टी। हाँ भाई हो गया प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था, हो गया ना, ये कंप्लीट हो गई ये एरन फेस्ट की प्रमेय का। अभी तो ये मॉडल तैयार कर दिया आपने, ठीक है। अब इसकी लिखो प्रमेय नंबर 1। अब लिखो आप एरन फेस्ट की प्रथम प्रमेय, ये रब करता हूँ। अब इस वाले में आपको मान रखना है, पहले स्थिति के लिए रख देना, बाद में मोमेंटम ऑपरेटर के लिए रख देना, हो जाएगा काम। तो लिखो एरन फेस्ट फर्स्ट थ्योरम, एरन फेस्ट की प्रथम प्रमेय, लिखो एरन फेस्ट की प्रथम प्रमेय। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रमेय लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम
डी अपॉन डी टी, यहाँ पे मैं ए कैप की जगह लिख दिया आर कैप, जो कि आपको मिलेगा 1/m, और यहाँ आपको मिलेगा पी कैप। ठीक है, ये आपको इस टाइप से मिलना चाहिए। तो इन वेक्टर कंपोनेंट इंग्लिश से हाथ तंग है क्या तुम्हारा? लिख लो एरनफेस्ट की प्रथम प्रमेय पहली, तो फिर लिखो ये कि इस प्रमेय के अनुसार, फिर ये लिखना है डी अपॉन डी टी आर कैप एक्सपेक्टेशन वैल्यू यदि करते हो तो आपको मिलना चाहिए बराबर में 1/m एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अब ये लिख लो सदिश घटक के रूप में, लिख लो सदिश घटक के रूप में, सदिश घटक के रूप में इन फॉर्म ऑफ वेक्टर कंपोनेंट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी अपॉन में डी टी, यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स कैप की। ठीक है, तो आपको आर की जगह मैं यहाँ पे एक्स कैप मान रहा हूँ, स्थिति पोजीशन ही तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कैप, पी एक्स कैप, एक्स की डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा। ठीक है, और इसी टाइप से डी अपॉन डी वाई करूँगा, यहाँ पे मैं बाई कैप यदि मान लेता हूँ तो आपको ये बराबर में 1/m मिलेगा, कितना मिलेगा, पी वाई कैप मिलेगा। इसी टाइप से जेड वाली भी बात कर लो, डी अपॉन में डी जेड, और यहाँ पे डी अपॉन में डी, अरे यार देखो हमसे भी गलती हो जाती है ना डी अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड कैप, तो जेड कैप की टर्म में आएगा तो 1/m, और यहाँ पर बन जाएगा पी जेड कैप। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको आनी चाहिए। प्रूव करने का तरीका आ जाओ, प्रूव करो अब इसको। ये तो आपको पता चल गया ये ऐसा होना चाहिए। अब प्रूव कैसे करोगे? सबसे पहले मैंने बताया था कि डी अपॉन डी टी जो है आपके पास यहाँ पर क्या था, ए कैप था, ये आपके पास था आयोटा बटे एच कट था। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आपको यहाँ पे एच कैप और क्या था आपके पास में ए कैप, यही तो था, और प्लस में आपके पास था डेल ए कैप अपॉन में क्या था, डेल टी था, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू में था। ये समीकरण नंबर पहला था आपके पास में, इसको समीकरण नंबर नाम दो पहला। ठीक है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए जब भी आप इसको कैलकुलेशन कर पाओगे। अब यहाँ पे ए कैप की जगह आपको क्या रखना है, उसकी जगह आप एक्स कैप रख दो। तो चूंकि ए कैप बराबर आपको क्या रखना है, एक्स कैप रखना है, तो आप जानते हो यदि आप डेल एक्स कैप अपॉन में डेल टी आप करते हो तो ये तो जीरो मिलेगा, क्योंकि एक्स जो है वो समय पर निर्भर नहीं करता, टाइम पर डिपेंडेंसी थोड़ी होती है समय की, अरे यार स्थिति की। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, चूंकि x डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, x जो है वो समय पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए डेल एक्स कैप अपन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से आगे चलोगे तो आपको जो एच कैप कोमा, यहाँ पर मैं एक्स कैप की बात करूँगा। ठीक है, तो ये एच कैप क्या होता है, हैमिल्टोनियन मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लिख लो, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी को टी से मान रहा हूँ, टी, और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को बी कैप मान रहा हूँ, और कोमा क्या बनेगा, एक्स कैप बनेगा। ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बी से, और कोमा एक्स कैप ये वाला। ठीक है, अब देखो T बराबर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कैसे लिखते हो आप, टी कैप जो है वो है 1/2 mv(x²), यही तो बोलते हो। यदि मैं स्क्वायर का यहाँ पे m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास m² bx² अपॉन में बन जाएगा 2 और m। ठीक है, mb p बराबर mb, तो यहाँ पे लिख क्या सकता हूँ, पी एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन में 2m लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, लिख सकता हूँ ना px² अपॉन में 2m। ऑपरेटर का याद रखना, यहाँ पे ऑपरेटर लगा देना। ठीक है, क्योंकि सभी पे ऑपरेटर है तो इस पे भी ऑपरेटर लगा दो, ऑपरेटर के याद रखो आप। ठीक है, तो m² bx ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन में 2m, तो px का स्क्वायर अपॉन में 2m, ये आ गया। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें
तो यहाँ पे आता है आपका विच अप्लाइड एट एक्स कैप कॉमा एच कैप कोमा एच कैप बराबर में ये क्या आएगा, रख दो मान पी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर अपॉन में 2m प्लस बी की जगह क्या है यहाँ पे, बी की जगह तो बी ऑफ एक्स, इसको तो ऐसे ही लिख लो, कॉमा यहाँ पे क्या है एक्स कैप ऑपरेटर, यही तो था कंप्लीट। अब इसको ऑपरेट कराओ इसके बाद, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा एच कैप कॉमा एक्स कैप बराबर, तो यहाँ पे देखो ये पी एक्स स्क्वायर है, इसको x के साथ कीजिए, तो ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पी एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है 2m और कॉमा यहाँ पे क्या बन जाएगा x कैप, एक तो ये बन गया, प्लस एक क्या बनेगा भाई, एक बनेगा बी एक्स कैप है ना, और इसके साथ x कैप ये बनेगा। ठीक है, अलग अलग ऑपरेट करा दिए दोनों कम्यूटेटर। तो यहाँ पे देखो कम्यूटेटर प्रॉपर्टी होती है एक, लिख लो यहाँ पे एक, ये कम्यूट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस ब्रैकेट की प्रॉपर्टी होती है कि a यदि प्लस हाँ सही है, a प्लस बी कॉमा सी है आपके पास में, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, एक बार तो मैं इसके लिए a के साथ c को कर सकता हूँ, प्लस एक बार मैं a के साथ क्या b के साथ क्या कर सकता हूँ, c को कर सकता हूँ। इसी वाली प्रॉपर्टी से तो इसको लिख दिया है मैंने। तथा दूसरी क्या होती है, एंड यदि यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे आपको ये कम्यूटेटर ब्रैकेट दे रखा है, यदि a कैप यदि n है और यहाँ पर यदि b कैप कोई ऑपरेटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n(a)n-1, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा a कैप कॉमा b कैप, ये कम्यूटेटर प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और प्रॉपर्टी और लिखा दें, फिर साथ में कर देंगे। यदि यहाँ पर a है और यहाँ पर a कैप है और यहाँ पर क्या है b कैप है, तो इसको मैं क्या करूँगा, a को मैं बाहर लिख दूंगा और a कैप और b कैप। ये भाई प्रॉपर्टीज याद रख करनी है आपको, थोड़ी सी इस प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ। आइए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है यदि a प्लस बी का पहली वाली का योग दे रखा है, कॉमा c दे रखा है, तो आप a को पहले c के साथ कम्यूट कर दो, पर b को आप c के साथ कम्यूट कर दो प्लस लगा के। दूसरे में a की पावर यदि n है और कॉमा b के साथ क्या है कम्यूट है, तो यहाँ पे a की पावर जो n है उसको आप कैसे लिखोगे, n(a)n-1, और a और b को हम अलग से कम्यूट कर दोगे। a यदि a के साथ क्या है मल्टीपल में है, कॉमा b कैप है, तो इसको कैसे करोगे, a को मैंने बाहर लिखा, a कैप कॉमा b कैप, ये कम्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब आपके पास है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये 1/2m को मैं ले लूँगा बाहर। ठीक है, 1/2m को ले लूँगा मैं बाहर। आ जाओ, तो इसको साइड में रख करता हूँ। अब आ जाओ, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एच कैप कॉमा एक्स कैप यही तो कर रहे थे आप। ठीक है, सबसे पहले 1/2m, तो इस वाली कंडीशन को लगा दूं a कॉमा a कैप, तो इसमें से 1/2m तो बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2m, यहाँ से बाहर हो गया। ये आप करोगे पी एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स, ये आपके पास मिल गया, और दूसरा तो आपके पास चल ही रहा है कौन सा, बी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप का कम्यूट। ठीक है भाई, हो गया। अब आगे देखो, इसमें अब कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये वाली a की पावर n वाली, तो यहाँ पर क्या है दो, तो इसको करो आगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, h कैप कॉमा एक्स कैप, देखो ये मिल नहीं जाए आपको। ठीक, आ जाओ, तो h कैप कॉमा एक्स कैप, ठीक है, ये बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/2m ये मिल गया, और डॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा 2px, और दो में से गया तो एक, कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया पी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप, और इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह यहाँ पे 0 कर दूंगा, कर दूं 0, क्योंकि यहाँ पे लिख लो जो बी एक्स कैप रहता है ना कॉमा एक्स कैप, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए 0 रख दिया है। ठीक है, ये साइड में लिख लेना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से तो आपको ये बस ये मिलेगा एक्स कैप कॉमा एक्स कैप, ये बराबर मिलेगा आपको 1/, में क्या मिल गया आपको 2m डॉट 2px, है ना, और ये देखो px एक्स कैप, और यहाँ पे क्या मिल गया px और x कैप। ठीक है, 2 से तो 2 को काट दो, क्योंकि क्या बनेगा यहाँ पे px/m। ठीक है, सही है ना, हाँ वो देख लेना आप।
यदि मैं यहाँ पे अब बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ आपको कि एक्स कैप कॉमा पी एक्स कर रहे हो आप, इसको एक्स कॉमा पी एक्स उल्टा कर दो। यहाँ पे देखो, चूंकि यदि आपके पास ऐसा दिया है कम्यूटेटर ब्रैकेट में एक्स कैप कॉमा पी एक्स मोमेंटम के साथ में, तो इसको आप खोलने का तरीका है आयोटा एच कट। यदि आपको यहाँ पे पी एक्स कैप पहले दे दे और बाद में आपको एक्स कैप दे दे, तो इसको आप बोलोगे माइनस का आयोटा एच कट। माइनस का साइन का चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि एक्स कैप के साथ मोमेंटम ऑपरेटर है आपका एक्स की डायरेक्शन में, तो इसको ओपन करोगे तो आयोटा एच कट आप बोलते हो। और यदि पी एक्स पहले दे दे और बाद में एक्स कैप दे दे आपको, तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसमें रख दो आप, इसको मैं रब करता हूँ इधर से। देखिए, अब ये बात है आपके पास, बात क्या है आपके पास, एच कैप कॉमा एक्स कैप है आपके पास, जो कि क्या दे रखा है आपको, ये याद दे रखा है पी एक्स अपॉन में एम, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 का आपको क्रॉस कर दिया। पी एक्स कॉमा एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का आयोटा एच कट। तो माइनस का आयोटा क्या बनेगा, यहाँ पे एच कट बनेगा इसकी जगह, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया कि यहाँ से मिल गया माइनस का आयोटा एच कट डिवाइड बाई एम, और यहाँ पे क्या है पी एक्स कैप। ये आपको नंबर 3, ठीक है, इसकी जगह एक्स कैप कॉमा एक्स कैप की जगह आपको ये मिल गया है, ठीक है। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को एक में रख दो। इक्वेशन 2 and 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको ये समीकरण रख देनी है। तो रखोगे जब इस समीकरण को, तो वहाँ पे क्या थी, डी अपॉन डी टी थी, यहाँ पे आपको एक्स कैप ऐसा था, ठीक है। तो आयोटा बटे एच कट ये तो आपने मान रखा, इसकी जगह आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आयोटा एच कट डिवाइड बाई एम, और क्या बनेगा पी एक्स कैप, और ये भी किसका है, माइनस का है भाई। और प्लस यहाँ पर जो था डी ए कैप अपन डी टी, वो तो आपको 0 मिल गया, ठीक है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, पहले ही मैंने डेरिवेटिव में वो 0 कर दिया था, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, डी अपॉन में डी टी, यहाँ पे आपका एक्स कैप ये बराबर मिल गया आपका। देखो आयटा 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 स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 1, तो ठीक है, एच कट से एच कट कैंसिल, और क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा है ओनली पी एक्स, यहाँ पर कैप, एक तो ये बचा है, डिवाइड में क्या बचा है आपके पास, एम बचा है, ठीक है, और ये तो 0 ही है। तो ये आपको मिल गया, यही तो आपको प्रूफ करना था, तो लिख लो हैंस प्रूफ। हो गई भाई सिचुएशन पूरी आपकी कंप्लीट है ना। इसी तरीके से बाई का होगा, इसी तरीके से जेड का। अब सिमिलरली का मतलब तो पता है ना आपको, सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार लिख के डी अपॉन डी टी वाई कैप बराबर क्या मिलेगा, पी वाई कैप एक्सपेक्टेशन वैल्यू में डिवाइड बाई एम। इसी तरह से जेड मिलेगा, मिलेगा ना, कर लोगे। ये आपकी पहली थ्योरम हो गई कंप्लीट। सेकंड थ्योरम की बात करते हैं, आ जाओ। नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट है आज, आ जाओ। ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी पर कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका टॉपिक कंप्लीट करा देंगे ये, क्योंकि बहुत दिनों से डाउट था बच्चों का, एरेनफेस्ट, आज लो आप एरेनफेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ आपकी, सेकंड है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, ठीक है। कहीं से भी कोई से भी पूछ ले आप बता देना। यहाँ पे लिखोगे एरेनफेस्ट सेकंड थ्योरम, ठीक है। एरेनफेस्ट की द्वितीय प्रमेय, हिंदी वालों ये लिख लो एरेनफेस्ट की द्वितीय प्रमेय। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, तो डी अपॉन में डी टी, यहाँ पर आपका क्या मिलता है आपको, पी कैप बराबर माइनस यहाँ पर आपका ग्रेडियंट ऑफ वी कैप आर कैप बराबर, ये आपको मिलेगा माइनस का, इसको आप बोल दोगे डेल वी ऑफ आर अपॉन में डेल आर, है ना, ऐसा ही बोलोगे ना, हाँ। और बराबर में आपका क्या बनेगा, इसको बोलूँगा मैं एफ ऑफ आर, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऐसे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट इसके लिए
इसके लिए भी 3 कंडीशन होती है, डी अपॉन डी टी। यदि यहाँ पे मैं पी एक्स कैप की बात करूँगा तो ये बनेगा आपको डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये पार्शियल वाला है ये यार, डेल बी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, ये एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। नंबर सेकंड आपका है डी अपॉन डी टी, यहाँ पर आपका पी वाई कैप है तो ये मिलेगा माइनस का डेल बी अपॉन में डेल वाई, ओके, और डेल वाई बराबर में यहाँ पर मिलेगा एफ ऑफ वाई, ठीक है। तीसरा आपका लास्ट है इसमें थर्ड, जो कि है डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर है आपका पी जेड कैप, इसका मैं करूँगा तो माइनस का ये भी आपको मिलेगा डेल बी अपॉन में डेल जेड, और यहाँ बराबर क्या मिलेगा, ये एफ जेड का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक हुआ आपका कंप्लीट। अब मैं इसका कराता हूँ आपको प्रूफ और फिर ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एरन फेस्ट की सेकंड प्रमेय, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना था, अब आपको मोमेंटम के बारे में लिखना है। पहले आप मोमेंटम लिखोगे और मोमेंटम के बाद आपको करना है ये, ठीक है। तो मोमेंटम के बारे में करना था तो प्रूफ करो सबसे पहले। तो प्रूफ आप देख लो, सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, डी अपॉन डी टी है, यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए है। यदि आप आयोटा बटे एच कट करते हो, यहाँ पर आपका क्या था, एच कैप कॉमा ए कैप था, और ये प्लस में डेल ए कैप अपॉन में डेल टी था, और ये आपका स्टैबिश था। इसको समीकरण ये था आपका। अब यहाँ पे यदि मैं ए कैप की जगह क्या पुट करता हूँ, पी एक्स कैप करता हूँ, ठीक है, यही तो था। इस ए कैप की जगह मैं यदि ये करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, डी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे आपको पी एक्स कैप मिल जाएगा बराबर आयोटा बटे एच कट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसकी जगह तो एच कैप मिलेगा, यहाँ ए कैप की जगह पी एक्स कैप मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर आपको डेल पी एक्स कैप अपॉन में क्या मिलेगी, डेल टी मिलेगी, और ये मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, क्लास है अभी, ठीक है। इसको समीकरण नंबर नाम दे दो, फर्स्ट नाम दे दो भाई इसको। अब यहाँ जो पी एक्स कैप है ना, वो समय पर निर्भर नहीं करता है, तो फिर से ये लिख लो कि हेयर पी एक्स कैप इज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, क्या दे रखा है, टी, इस टाइम टी पर, समय पर निर्भर नहीं करता है ये पी एक्स कैप। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, डील पी एक्स कैप अपॉन में आपको डेल टी, जो ये है ये आपको क्या मिल जाएगा भाई, जीरो मिल जाएगा। इसको समीकरण नाम दो नंबर सेकंड, ठीक है। ये वाला आपका जीरो हो गया। अब आपके पास है ये वाला, इसको आपको सॉल्व करना है और इसमें रख देना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए एच कैप कॉमा पी एक्स कैप, ठीक है, ये आपका बराबर, तो इसको बराबर कैसे करोगे, इसको मैं एच एक्स की फॉर्म में कर दिया मैंने, और यहाँ पर पी एक्स कैप, ठीक है। एच एक्स आप कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको बराबर करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर तो टी कैप और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा आपका बी ऑफ एक्स कैप, और कॉमा यहाँ पर क्या बनेगा आपका पी एक्स कैप। यहाँ तक करो यहाँ तक, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, थोड़ा सा ये लेंथी है तो मैं जल्दी करा रहा हूँ आपका। ये यहाँ तक किया। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पर आपका टी कैप ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अभी तो काइनेटिक एनर्जी बताई थी, क्या बताई थी भाई, यही तो बताई थी, 1/2 एम स्क्वायर एम वी एक्स का स्क्वायर, एम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हो गया एम स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या बन जाएगा, अपॉन में यहाँ पर बन जाएगा एम, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m। तो डायरेक्ट लिख दूँ इसकी जगह, टी की जगह, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, समझा दिया ये इतना ही। तो यहाँ पे आप लिखोगे एच कैप कॉमा पी एक्स कैप, ओके, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर किसके होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी एक्स स्क्वायर अपन 2m, लिख दो इसकी जगह पी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, प्लस में यहाँ पर बी ऑफ एक्स कैप, और कॉमा यहाँ पर क्या है आपके पास ऑलरेडी पी एक्स है, तो आप चूंकि जानते हो, अभी तो बताई थी आपके लिए, यदि यहाँ पर ए बी और क्या दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पर यदि ए प्लस बी
और सी यदि ऐसे दे रखा है आपको, तो पहले तो आप ए के साथ क्या कर दोगे, सी कैप को कम्यूट कर दोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, और फिर बी कैप के साथ आप किसको कर दोगे, सी कैप को कम्यूट कर दोगे। ठीक है भाई, हो जाएगी ना। इसके बाद चूंकि आप क्या करोगे, यहाँ से एक मैंने ये वाली कंडीशन भी बताई थी, यदि आपके पास यदि पहली वाली जो ऑपरेटर है उसके साथ यदि ए कोई मल्टीपल में है तो इस ए को आपको बाहर लेना है और ए कैप कॉमा बी कैप आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई आपकी। ठीक, तो नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ से, अब आपको करना है एच कैप कॉमा पी एक्स कैप, ये वाली बात करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसको एच एक्स मान लो। ठीक है, थोड़ी सी सुविधा के लिए इसको एच एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको पी एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या बन गया 2m और कॉमा पी एक्स कैप, इसके साथ मैंने ऑपरेट करा दिया ना, इसको करा दिया इसके साथ, इसको ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, फिर बी को सी के साथ, तो इसको इसके साथ प्लस यहाँ पर क्या बनेगा बी एक्स और क्या बनेगा कैप कॉमा पी एक्स कैप, ये बन गया। ठीक है, हो गया ना काम यहाँ तक आपका। अब देखो आप इसको, इस वाले को रब करता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो एच कैप कॉमा पी एक्स कैप, ठीक है, एच एक्स, इसको कम्यूट है ये, तो ये कैसा हो जाएगा 1 में 2m यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि 1 ये वाली कंडीशन लगा दी, ए के साथ कोई है, इसी तरीके से यहाँ पे 1/2m है आपके साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पी एक्स का स्क्वायर हो गया, कॉमा यहाँ पर पी एक्स हो गया, और प्लस इस वाली टर्म को बी एक्स कैप और पी एक्स कैप, तो इसको लिख लो यहाँ पे बी एक्स कैप और कॉमा पी एक्स कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी 2px, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक सेकेंड, यहाँ से क्या बनेगा देखिए, यहाँ से मैं एच एक्स कैप और पी एक्स ये ले लेता हूँ कि एच एक्स कैप और कॉमा पी एक्स यहाँ पर कैप है आपके पास, ये बराबर। अब देखो 1/2m तो ऑलरेडी है, तो 1/2m तो है ही है, और यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर तो ये वाली लगेगी ना इसमें, वो मैंने बताई कि 2px - 1, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 और px यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, और कोष्टक में क्या, ये क्या आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ आ जाएगा, ये मल्टीपल में मैं साइड नहीं है इसलिए यहाँ पे लग रहा हूँ कि पी एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप। ओके, ये आप लिख लो, और साइड में ये लिख लेना कि यहाँ पे क्या बनेगा आपका बी ऑफ एक्स कैप कॉमा यहाँ पे लिख लो पी एक्स कैप। ठीक है, ये आप कर लेना, कर लोगे ना। अब यहाँ से देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ओनली पी एक्स बनना, ये पी एक्स कॉमा पी एक्स सेम के लिए क्या होती है 0 होती है, तो ये कर लो। चूंकि आप जानते हो कि यहाँ पे यदि पी एक्स यहाँ पे कम्यूट यदि पी एक्स कैप सेम के लिए है तो ये क्या होता है आपका 0, इसलिए आपको यहाँ से क्या मिलेगा एच एक्स कैप कॉमा यहाँ पर पी एक्स का कैप मिलेगा, जो कि आपको बराबर किसके मिलेगा, ये 0 हो गया तो ये भी 0 का गुणा 0 से करोगे 0 ही है, तो यहाँ पे देख लो क्या मिलेगा बी एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप, तो ये वाली टर्म मिल जाएगी बी एक्स कैप कॉमा यहाँ पर क्या मिलेगा पी एक्स का कैप। अरे यार हाथ नहीं पहुँच रहा वहाँ तक, तो पी एक्स कैप हो गया ना, ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी। अब आगे चलो आप, ये प्रॉपर्टीज सभी याद करनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप क्या मिलेगा आपको, अब यहाँ पे आपको ये मिल गया लास्ट वाला टर्म। अब साई कोई फंक्शन है, साई को ऑपरेट कराना है, तो साई की दोनों तरफ आपको संक्रिया करानी है। ठीक है, तो साई को दोनों तरफ से क्या करना है संक्रित, तो ऑपरेट साई इन बोथ साइड, इन दोनों तरफ आपको साई को ऑपरेट कराना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा एच एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप, यहाँ पे आपको साई को ऑपरेट कराना है, यहाँ आपका बनेगा बी एक्स कैप कॉमा यहाँ पे आपका बनेगा पी एक्स कैप, और यहाँ पे भी आपको साई को क्या कराना है ऑपरेट कराना है। तो यहाँ पे साई ऑपरेट हो गया, उसके बाद देखिए आप क्या मिलेगा आपको, ये तो आपको ऐसे ही मिल गया कि एच एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप, और यहाँ पे आपका साई बराबर, इसको मैं ओपन कर लूँगा तो क्या मिलेगा बी एक्स कैप पी एक्स कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई, और माइनस क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा, पहले मैं पी एक्स कैप और फिर मैं बी एक्स कैप और यहाँ पे साइन, ये कर दूँ
सही है ना। ऐसे में ओपन कर सकता हूँ ना कम्यूटेटर ब्रैकेट को, a कोमा बी बराबर ए बी माइनस बी ए, उससे मैंने ओपन कर दिया इसको। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप, और यहाँ पे क्या है आपके पास साई बराबर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ये आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में डेल एक्स, क्योंकि पी एक्स कैप क्या होता है ऑपरेटर, माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ये लिख लो यहाँ पर पी एक्स कैप क्या होता है, ये होता है इसका आयोटा डेल अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, यदि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। यदि यहाँ पे पी वाई होता तो डेल अपन डेल वाई हो जाता, जेड कर तो कि माइनस का आयोटा एच कट डेल अपन डेल जेड हो जाता। ठीक रे, ठीक बात है ना। तो यहाँ से देखो माइनस का आयोटा एच कट डेल अपन डेल एक्स, डेल साइन अपन डेल एक्स ये हो गया, और माइनस का प्लस यहाँ पे क्या बनेगा अब प्लस, इसके हिसाब से तो ये कर लिया ना आपने। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का आयोटा एच कट डेल आयोटा एच कट साई को मैंने छोड़ा, और यहाँ पर बन गया डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एक ये हो गया, और एक बार आप साई पे भी करवाओगे यहाँ पे, तो ये बनेगा प्लस आयोटा एच कट, और क्या बनेगा भाई बी एक्स को छोड़ा तो डेल साई अपॉन डेल एक्स। समझ रहे हो, ये ऑपरेटर ही तो पी एक्स कैप माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो पहले तो बी एक्स पे ऑपरेट करा दिया, फिर साई पे करा दिया उसके बाद में, तो इसलिए यहाँ पे दो टर्म आई है, ये याद रखना। एक टर्म क्या है माइनस का आयोटा एच कट डेल साई अपन डेल एक्स। ठीक है, तो ये वाली टर्म यहाँ पर कैंसिल होने वाली है। देखो अरे यार बी एक्स कैप यहाँ पे छोड़ दिया गया आपने, यहाँ पे बी एक्स कैप और आएगा ना ये वाला, तो माइनस का आयोटा बी एक्स कैप। ठीक है, अब सही है, और यहाँ पे एच कट, तो माइनस का आयोटा एच कट नन पे बी एक्स कैप डेल साइन अपन डेल एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गई, तो आपको क्या मिला यहाँ से कि एच एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप और साई बराबर मिला आपको आयोटा एच कट साई डेल बी एक्स अपॉन में डेल एक्स, ये मिला आपको आयोटा एच कट साई डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स। ऑपरेटर यहाँ पे लगा देना, ऑपरेटर यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको क्या करना है आपको, साई की संक्रिया निरस्त करो। अब ये कैंसिलेशन करो साई का, तो यहाँ से मैं ये देखो यहाँ से आप क्या करोगे, साई को क्या कराओगे निरस्त कराओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा एच एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप, और बराबर में ये साई हट गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा आयोटा एच कट, और क्या बनेगा आपको डेल बी एक्स कैप अपॉन में डेल एक्स, ये बन गया आयोटा एच कट डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स नंबर 3। इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 3, और इक्वेशन जो आपके पास कौन सी आई है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन कौन सी है 3 पुट रखनी है आपको इन इक्वेशन 1 में रख दो, 2 और 3 को रख दो भाई 1 में। ठीक है, रब करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखो उसको समीकरण में, तो यहाँ पे आपका क्या मिला था डी अपॉन डी टी, यहाँ आपका था पी एक्स कैप, यहाँ आपका था पी एक्स कैप जो कि बराबर था आयोटा बटे में एच कट, और यहाँ जो वैल्यू है ये वाली आपको एक्सपेक्टेशन में थी, लिख दो ये आयोटा एच कट डेल वी एक्स कैप अपॉन में डेल एक्स, ये आपकी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप कि डी अपॉन डी टी, यहाँ पे आपका पी एक्स कैप बराबर ये माइनस का, देखो आयटा आयटा का क्या हो जाएगा आयटा स्क्वायर, जो कि होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, और कोष्टक में एच कट से एच कट क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बना है डेल बी एक्स अपॉन में डेल एक्स हो गया। यही तो चाहिए था, इसी को तो आपने क्या बोला था वहाँ पे डी अपॉन डी टी, यहाँ पे पी एक्स कैप यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू करते हो तो माइनस का यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, ये माइनस हट गया, यहाँ से क्या बन गया एफ एक्स बन गया। यही तो माना था, यही आपको चाहिए था, हो गया प्रूफ, तो ये लिख लो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ऐसे ही मैं कोई इंपॉर्टेंट जो आपकी थ्योरम्स होती हैं वो मैं लेके आता रहूँगा आपके चैनल पे। तो आज ये आपकी एरेनफेस्ट थ्योरम होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, पूरा कंप्लीट आप वहाँ से देख लेना और कंप्लीट यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
सही टाइम पे